हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल CRS इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक इकाई ने क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस को लॉन्च किया है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जलवायु के खतरे, यानी क्लाइमेट से क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, क्या वल्नरेबिलिटी है कुछ एरियाज की। आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो आए दिन किसी ना किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार होते रहते हैं। तो इस एटलस के माध्यम से उन सभी क्लाइमेट हैजार्ड्स को मैप करने की कोशिश की है कि कौन से एरिया में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ सकती है, कौन सा इलाका जो है वो कितना वल्नरेबल है, यानी कि वहां किस हद तक खतरा किसी आपदा से हो सकता है। इन सारे के सारे विषयों की एक एटलस जो है वो तैयार की गई है। ऑनलाइन ये एटलस जो है वो मौजूद है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर क्लाइमेट हैजर्ड से आपके एरिया को कितना नुकसान या कितना खतरा जो है वो हो सकता है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी 2020-22 एग्जाम के वो आप टारगेट कर रहे हैं, तो studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज CRS, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत एक बॉडी है, यहाँ के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस को जो है भारत में लॉन्च किया है। हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले की जानकारी इसमें होगी कि कौन से टाइप ऑफ हैजार्ड से किस जिले को किस हद तक खतरा हो सकता है। ये सारी की सारी जानकारी इस एटलस के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। इंडिया हैज गॉट इट्स फर्स्ट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एटलस। पहली बार इस तरीके की एटलस जो है वो बनाई गई है, जो 14 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिनसे खतरा हो सकता है, वो 14 एक्सट्रीम इवेंट्स कौन से हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दीज इवेंट्स which pose the risk to the local population, their livelihood and economy of each district। यहां पर लोकल पॉपुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिए, लोकल का ये मतलब नहीं है कि स्टेट वाइज, हर एक जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये पूरा का पूरा एटलस तैयार किया गया है प्रत्येक जिले में। यानी कि 14 इवेंट्स है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उन 14 इवेंट्स में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर वेदर एक्सट्रीम से आपके डिस्ट्रिक्ट को कितना खतरा जो है वो हो सकता है। इस तरीके का एक एटलस जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग एरियाज डिपेंडिंग अपॉन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहां पर किस इवेंट से कितना खतरा होगा, ये सब यहां जानकारी मिलेगी। 14 इवेंट्स हैं, लोकल पॉपुलेशन हो चाहे वहां की इकोनॉमी हो, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो है वो सिर्फ लोगों को जान का खतरा नहीं पहुंचाती है, एक बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को पहुंचाती है। लोगों की लाइवलीहुड जो है वो खो जाती है, लोगों को जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी अगर बाढ़ आती है तो जान और माल का नुकसान होता है, लोगों की जानें तो जाती हैं, साथ ही साथ जो वहां पर लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो लोग काम करते हैं, किसी की दुकान है, कोई किसान है, उसने खेती करी है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट से खराब हो जाती हैं, जो अल्टीमेटली उन लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर एक गहरा असर डालती हैं। और जब लोगों की लाइवलीहुड प्रभावित होती है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है उस रीजन की इकोनॉमी पे पड़ता है, और मोर और लेस देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान इस तरीके की घटनाओं से होता रहता है। तो एटलस जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और ये लोगों को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करेगी। यानी कि आपको पता होगा कि आपके इलाके में किस समय पे एक एस्टिमेट आपको रहेगा कि अच्छा इस मौसम में बाढ़ आ सकती है, इस मौसम में हीट वेव आ सकती है, ताकि आप पहले से उन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए तैयार रहें। यानी कि अब जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन्हें पता है कि कुछ रीजन्स में साइक्लोन्स जो है वो आते हैं, या फिर कुछ ऐसी नदियों के तट पर लोग रहते हैं जो ऑलमोस्ट हर साल मॉनसून में फ्लड करती है। तो वहां के लोगों को थोड़ा आइडिया रहता है कि इस पर्टिकुलर समय में यहां पर बाढ़ की स्थिति बनेगी, तो वो उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। उस पर्टिकुलर सीजन में वो उस नदी के आसपास ज्यादा एक्टिविटीज जो है वो नहीं करते हैं। तो इस तरीके की जानकारी जब हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले को लेकर के होगी, तो हर एक जिले के लोग जो है वो पहले से तैयार हो सकेंगे ऐसे मुश्किल हालात के लिए। अब वो कौन कौन से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है इसकी बात करते हैं। इसमें आता है एक्सट्रीम रेनफॉल, जो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, वो एक क्लाइमेट हैजार्डस है।
ड्रॉट्स, जब सूखा पड़ता है गर्मी के समय में, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा सूखे की स्थिति बन जाती है। कोल्ड वेव, सर्दी का मौसम, जब ये दिसंबर और जनवरी का महीना आता है उस समय आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत ज्यादा कोल्ड वेव देखने को मिलती है, जिससे काफी हद तक परेशानियां लोगों को होती है, कुछ लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। और उसी तरीके से समर मंथ्स में हीट वेव्स आती हैं, जब ये टेम्परेचर एक्सट्रीम होते हैं, जब बहुत लो टेम्परेचर होगा तो कोल्ड वेव आएगी, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हीट वेव आएगी। डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, स्नोफॉल, लाइटनिंग, विंड्स एंड फॉग। तो ये 14 एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जिनको यहां पर इस एटलस में मैप किया जाएगा। अब एटलस से लाभ क्या होगा? मान लीजिए आप यूपी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप वहां पर इस ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के, इस ऑनलाइन एटलस पे जाकर के आप देख सकेंगे कि हर एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट के केस में आपके डिस्ट्रिक्ट को कितना खतरा जो है वो हो सकता है। और ये जानकारी एटलस के पास कहां से आई? एटलस ने किस आधार पर ये वल्नरेबिलिटी डिसाइड की है कि आपके जिले में बारिश होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, आपके लिए ये खतरा होगा या नहीं होगा? ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हिस्टोरिकल क्लाइमेट डेटा के ऊपर बेस्ड होंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम वेदर आज ही शुरू हुए या पिछले साल शुरू हुए, पिछले काफी लंबे समय से इस तरीके के इवेंट्स जो है कुछ एरियाज में देखने को मिले हैं। तो यहां से एक हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास आता है कि किस एरिया में साइक्लोन का खतरा है, किस एरिया में फ्लड का खतरा है, किस एरिया में थंडरस्टॉर्म हो सकता है, हीट वेव हो सकती है, कोल्ड वेव हो सकती है। तो आपके हर एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट का हिस्टोरिकल क्लाइमेट डेटा उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आपको किस समय पे ज्यादा कॉशियस रहना है, किस पर्टिकुलर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। तो इस तरीके का, और यहां पर सबसे बेस्ट चीज क्या है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा है, 14 एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का, और मंथली डेटा अवेलेबल है। यानी कि आपको अपने जिले का, कि जनवरी के महीने में मेरे जिले में किस तरीके की एक्सट्रीम कंडीशन आ सकती है आपको ये पता होगा। फरवरी के महीने में हर एक महीने का, हर एक जिले का डेटा जो है वो यहां पर होगा। यानी कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर इस एटलस के द्वारा किया गया है, जो कि भारत के अंदर अपने आप की पहली एक एटलस होगी, पहला एक इनिशिएटिव इस तरीके का लिया गया है। यहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक इंडेक्स जो है वो दिया जाएगा, रेंज ऑफ वल्नरेबिलिटी, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितना खतरा है, उस हिसाब से। जिनको किसी, मान लीजिए एक एक्सट्रीम इवेंट है, उससे डिस्ट्रिक्ट को कोई खतरा नहीं है, तो उसको नील वल्नरेबिलिटी में रेंज में डाला जाएगा। लो रिस्क हो सकता है, मॉडरेट रिस्क हो सकता है, हाई एंड वेरी हाई कैटेगरी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो प्रत्येक जिला आपको, अब अगर कोई नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ इंडियन डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए पंजाब का कोई जिला है, तो आप जानते हैं वहां पर बहुत साइक्लोन की प्रोबेबिलिटी जो है वो तो नहीं होगी, वहां तो साइक्लोन नहीं आ सकता ना। तो इस वजह से वो डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट या किसी अन्य नॉर्दर्न स्टेट के डिस्ट्रिक्ट जो है वो साइक्लोन वल्नरेबिलिटी की कैटेगरी में नील होंगे। उसी तरीके से कुछ एरियाज जहां पे मॉडरेट सा क्लाइमेट रहता है, वहां पे हीट वेव या कोल्ड वेव जो है वो देखने को नहीं मिलती है, तो उस केस में इनकी वल्नरेबिलिटी नील होगी। यानी डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ द क्लाइमेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लाइमेट एक्सट्रीम्स दैट हैव बीन फेस्ड ओवर देयर, उन जगहों पे किस तरीके के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखे गए हैं, इसके आधार पर ये एटलस जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को नील वल्नरेबिलिटी, लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई रिस्क कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करेगा। तो ये पूरा का पूरा एटलस का इंटरफेस होगा। ऑनलाइन आप इस एटलस को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोल्ड वेव हो, हीट वेव हो, ड्रॉट है, फ्लड है, साइक्लोन्स है, फॉग है, विंड हैजार्ड है, डस्ट स्टॉर्म है, ये कैसे काम करेगा? आपको मान लीजिए कोल्ड वेव पे जाकर के आपको देखना है कि जनवरी के महीने में देश के कौन कौन से जिले हैं जो कोल्ड वेव से प्रभावित है, या फिर फॉग जो है वो मई के महीने में कहीं तो नहीं पड़ती है, ड्रॉट तो नहीं आता किसी पर्टिकुलर महीने में। तो आप इस तरीके से वेदर कंडीशन और कॉरस्पॉन्डिंग मंथ पे जाकर के देश के प्रत्येक जिले की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जो डेटा अभी तक कलेक्ट हुआ है उसके आधार पर यह पाया गया है कि देश के अंदर सबसे अधिक कैजुअलिटीज, सबसे अधिक डेथ्स जो हैं वो लाइटनिंग के कारण होती है। बिजली गिरने के कारण देश के अंदर साल भर में सबसे ज्यादा लोगों की जान जो है वो चली जाती है, विच इज फॉलोड बाय फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो हैं वो लाइटनिंग से आती हैं, उसके बाद फ्लड्स और साइक्लोन से। और लाइवलीहुड, लाइफ
को नुकसान तो होता ही है, लोगों की जान तो है वो जाती ही है, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस तरीके के इवेंट्स जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो लाइवलीहुड को, लोगों की आजीविका को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन पर्टिकुलर वेदर एक्सट्रीम्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी इस तरीके के वेदर इवेंट के कारण किसी का लाइवलीहुड जो है वो चला गया, अल्टीमेटली वो इंसान अपनी लाइफ ही सस्टेन नहीं कर पाया, या तो उसने अपना पूरा का पूरा जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था उसको खो दिया, जिस वजह से कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोगों ने इवन सुसाइड भी कर लिया। तो आफ्टर इफेक्ट्स भी जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो ये एटलस जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करेगी। इस एटलस के दो मुख्य लाभ जो है वो मिलेंगे। पहला तो ये है कि रेफरेंस फॉर इंपैक्ट बेस्ड वार्निंग्स दैट वी इशू फॉर वेरियस रीजन्स। तो जो मीटरलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस एटलस की मदद से उनको भी ये जानकारी रहेगी कि किस पर्टिकुलर समय में किस रीजन में किस तरीके का एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो सकता है। उसके चलते वो अर्ली वार्निंग्स उस एरिया में दे पाएंगे और वहां के लोगों को बता पाएंगे कि यहां पर इस पर्टिकुलर इवेंट का खतरा जो है वो हो सकता है। और इसी के साथ में लोग जो है, जब आपके पास इस एटलस का एक्सेस है, आप नेट पे जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं, तो पीपल कैन ऑल्सो सी द एटलस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सर्टेन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन देयर रीजन। उनके इलाके में अब लोगों को भी इस बात का पता चल पाएगा। अब आपको किसी पर्टिकुलर अगर कोई इस तरीके का वेदर इवेंट आपके इलाके में हो रहा है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आईएमडी आकर के वार्निंग देगा। आप खुद यहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके रीजन में कोई आपदा तो नहीं आ रही है। और साथ ही साथ पहला फायदा इसका ये हो गया कि लोगों को प्रायर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल पाएगी, लोग खुद भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे, वार्निंग्स भी जो है वो अथॉरिटीज की ओर से जारी की जाएंगी। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि अब आपको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में किस प्रकार के वेदर इवेंट से आपको खतरा हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कीजिए। यानी कि if construction is coming up in the coastal area, the atlas gives crucial information on what kind of disasters are probable in that area. मान लीजिए आपको तटीय इलाके में कोई निर्माण जो है वो करना था, अब आपको इस एटलस की मदद से पता है कि किस पर्टिकुलर रीजन में किस तरीके का डिजास्टर जो है वो आ सकता है, और उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार आप रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो उस एरिया में आने वाले डिजास्टर्स को बियर कर पाए और उस डिजास्टर का ज्यादा इंपैक्ट जो है उस बिल्डिंग्स पे ना पड़े। तो इस तरीके से काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है ये पूरा का पूरा एटलस रहने वाला है। ये एटलस जो है वो जारी किया गया था क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज द्वारा, जो कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन काम करता है। सीआरएस जो है वो पुणे के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। आईएमडी की अगर हम बात करें तो 1875 में इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो मौसम संबंधित जानकारी देना है, वेदर फोरकास्टिंग करना है, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। तो ये सारी की सारी जानकारियां जो है आईएमडी द्वारा दी जाती हैं ताकि लोगों को मौसम संबंधित जानकारी मिलती रहे और वो मौसम के अंदर आने वाले बदलाव के अनुसार अपने जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको पहले से प्लान कर सके। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल इस एटलस के बारे में जो अब देश के प्रत्येक जिले की जानकारी देगा। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।